ऐसा नहीं। चलिए देखे तत्व एवं उनके अपरूप हम लोग देखेंगे। देखिए ये क्या है, कार्बन। कार्बन क्या है, एक तत्व है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पूछेगा इनमें से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। तो कार्बन के सभी अपरूप के बारे में जानना पड़ेगा। तो कार्बन का पहला अपरूप है हीरा। कार्बन का पहला अपरूप क्या है, हीरा। अब यदि हम हीरा की बात करें तो हीरा कार्बन का शुद्ध रूप है क्या, शुद्ध रूप है, शुद्ध रूप है। हीरा कार्बन का शुद्ध रूप, लेकिन ग्रेफाइट पूछेगा तब अशुद्ध रूप। ग्रेफाइट पूछेगा तो अशुद्ध रूप है। हीरा की यदि बात करें, इसका जो संरचना होता है वो चतुष्फलकीय होता है। क्या होता है, चतुष्फलकीय। बोलिएगा ना, क्या होता है, चतुष्फलकीय होता है। और हीरा क्या है, कार्बन का एक अपरूप है। इसकी अपेक्षिक घनत्व की यदि बात करें कितना होता है, 3.52। कितना होता है, 3.52। अपवर्तनांक का बात करें कितना, 2.417। और हीरा है क्या, कार्बन का अपरूप है। विद्युत का सुचालक होगा कि कुचालक, सुचालक होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ग्रेफाइट, ये हीरा जो है क्या होगा, कुचालक होगा। क्यों होगा, क्योंकि कार्बन का, देखिएगा यहाँ हीरा कुचालक क्यों होता है, क्योंकि हीरा जो है कार्बन के एक परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। तो जब 4 को जुड़ेगा, एगो इधर जुड़ेगा, एगो इधर, एगो इधर जुड़ेगा, तो इस प्रकार से इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं होगा। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहा तो फिर करंट का चालन क्या करेगा, नहीं कर पाएगा ना। विद्युत का चालन किसी पदार्थ में तभी होता है जब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, कुचालक कहेंगे। हीरा क्या है, कुचालक। हीरा को यदि हम कहें सिलिकॉन कार्बाइड होता है, SiC, इसको हम कार्बोरेंडम के नाम से जानते हैं। यही कार्बोरेंडम कौन हीरा है, कृत्रिम हीरा। अब कृत्रिम हीरा का खोज के किया मोएसा ने। किसने, मोएसा ने। वेरी गुड। अब बढ़ते हैं आगे। कार्बन का दूसरा अपरूप का नाम क्या है, ग्रेफाइट। क्या नाम है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का दूसरा अपरूप है, लेकिन ये विद्युत का सुचालक होता है। क्यों सुचालक होता है, क्योंकि इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन बचा रहता है। कार्बन का एक परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जिसमें से एक फ्री इलेक्ट्रॉन बचा रहता है। यही कारण है विद्युत का ही सुचालक है। क्लियर। लेकिन कार्बन का क्या है, अपरूप। तो यदि इसका हम अपेक्षिक घनत्व की बात करें कितना होगा, 2.2। कितना होगा, 2.2। और ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का एक अपरूप है। अपरूप को एलोट्रॉप्स भी बोलते हैं। क्लियर, एलोट्रॉप्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये फुलेरिन। फुलेरिन भी क्या है, कार्बन का एक अपरूप है। फुलेरिन भी क्या है, कार्बन का एक अपरूप है। फुलेरिन भी कार्बन का एक अपरूप है। इसका सबसे ज्यादा यदि क्वेश्चन बनाया गया है, इसका क्वेश्चन बना है इसकी आकृति कैसा होता है, इसका शेप कैसा होता है। तो आप कहेंगे फुटबॉल की आकृति ऐसा होता है। कैसा होता है, फुटबॉल की आकृति ऐसा होता है। कैसा शेप होता है इसका, फुटबॉल की आकृति ऐसा। तो याद रहेगा, फुलेरिन किसका अपरूप, कार्बन का। फुलेरिन किसका अपरूप, कार्बन का। इसका आकृति कैसा, फुटबॉल। अब बात करते हैं चारकोल। चारकोल भी कार्बन का क्या है, अपरूप है। चारकोल भी क्या है, कार्बन का अपरूप है। अब चारकोल जैसे बात करते हैं, चारकोल में कई बात आता है, रक्त आता है, अस्थि आता है, काष्ठ आता है, चीनी। रक्त चारकोल शुष्क रक्त के भंजक स्रवन से प्राप्त करते हैं। कैसे करते हैं, शुष्क रक्त के भंजक स्रवन से किसका क्या पदार्थ करते हैं, रक्त चारकोल। अब आता है बात अस्थि चारकोल। अस्थि चारकोल हड्डी के भंजक स्रवन से। अस्थि, ऐसे भी अस्थि मतलब हड्डी। हड्डी चारकोल अस्थि के भंजक स्रवन से प्राप्त करते हैं। और ये काष्ठ, ये लकड़ी को हवा की अपर्याप्त मात्रा में जब जलाया जाता है तब काष्ठ चारकोल प्राप्त होता है। अब काष्ठ चारकोल ये है क्या, कार्बन का एक अपरूप है। बचा क्या, चीनी चारकोल। चीनी चारकोल तो चीनी से प्राप्त होगा। क्लियर हुआ। यानी कार्बन के कितने अपरूप होंगे, हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन, चारकोल। चारकोल की जब बात करेंगे, चारकोल में भी कितना प्रकार, रक्त चारकोल, अस्थि चारकोल, काष्ठ चारकोल, चीनी चारकोल। क्लियर हुआ, समझ गए। बात करते हैं फास्फोरस। देखो भैया, फास्फोरस का जो एलोट्रॉप्स होता है, पहला पीला फास्फोरस। पीला फास्फोरस को हम श्वेत फास्फोरस के नाम से भी जानते हैं। पीला फास्फोरस को कौन फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस।
ये क्या होता है, ज्यादा ज्वलनशील होता है, एकदम स्वतः जलने लगता है। स्वतः जलने के कारण इसे हम अस्थाई फास्फोरस कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थाई फास्फोरस। तो ये ज्यादा ज्वलनशील है, इसी कारण से इसे हम कहाँ रखते हैं? जल में। कहाँ रखते हैं? जल में। मिट्टी तेल कभी नहीं मारेंगे, क्योंकि मिट्टी तेल में सोडियम, लिथियम, पोटेशियम वो सब रखा जाता है, यानी ग्रुप 1 वाले तत्व को मिट्टी तेल में। लेकिन ये से हम कहाँ रखते हैं? जल में। जल में क्यों रखते हैं भाई? क्योंकि ये स्वतः ज्वलनशील होता है, साथ ही साथ अस्थाई होता है। क्लियर? समझ गए ना? स्वतः क्या होता है? ये ज्वलनशील होता है। पीला फास्फोरस का एक अन्य नाम है श्वेत फास्फोरस, तो कंफ्यूज नहीं करिएगा। पीला है यानी श्वेत है, ये श्वेत फास्फोरस ही होता है। जब इसको जलाते हैं ना तो पीला लौ की तरह जलता है। कैसा जलता है? पीला लौ की तरह। इस वजह से हम इसे पीला फास्फोरस भी कहते हैं। कोई दिक्कत? तो ये किसका अप्रूव हो गया? फास्फोरस का। दूसरा आता है लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस अस्थाई फास्फोरस होता है। ये स्वतः ज्वलनशील नहीं होता है। ये स्वतः ज्वलनशील नहीं होता है, इसीलिए इसे अस्थाई फास्फोरस कहते हैं। इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे? माचिस के तीली और बारूद बनाने। माचिस के तीली और बारूद बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। क्या बात है, आप देख रहे हैं, बोलते नहीं। समझिए, मन में यदि आप शांत रहिएगा तब तो मन में कुछ से कुछ चलेगा। अब कुछ से कुछ चला तो फिर विद्या आपके मन में नहीं बैठेगा। समझिए, जो बात यहाँ बताई जा रही है, आप जब हल्ला करिएगा ना किसी चीज को, इंसान को कुछ सुनाई नहीं पड़ता है, उसको वो अपनी बात सुनाई देता है, वो बात उसको याद होता है। इसलिए हमेशा ध्यान दीजिए। लाल फास्फोरस किसमें प्रयोग करिएगा? वेरी गुड। अब नेक्स्ट बात करते हैं, और क्या होता है? काला फास्फोरस। एक और फास्फोरस है स्कारलेट फास्फोरस। स्कारलेट फास्फोरस अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया। अब यदि पूछ दे, इस वजह से मैंने लिखा दिया। स्कारलेट फास्फोरस पर ध्यान रखिएगा, यह भी क्या है? एक फास्फोरस का ही अपरूप है। क्लियर हुआ? समझ में आ रही है? अब बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कंफ्यूजन कहाँ करेगा? देखिए, ऑक्सीजन में यहाँ कंफ्यूजन होगा। यदि हम O कहें सिर्फ, ये क्या है? ऑक्सीजन। लेकिन O2 कहें, ये ऑक्सीजन गैस है। कभी मिस नहीं करिएगा, O2 कभी तत्व नहीं हो सकता, ये गैस है। O क्या है? तत्व। बात समझ रहे हैं ना? O क्या है? तत्व है। O2 क्या है? ऑक्सीजन गैस है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं तत्व का। किसका? आपके देखिए सर्वे मेडिंग आपने लिखा है तत्व और उनके अपरूप। ध्यान दीजिएगा, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या एक तत्व है, इसका अपरूप एक ऑक्सीजन है और एक ओजोन। ऑक्सीजन गैस O2, इसके अणु द्विपरमाणु होते हैं। क्या होते हैं? द्विपरमाणु। क्वेश्चन पूछता है इसके अणु कितना परमाणु? द्विपरमाणु होते हैं। लेकिन ओजोन O3, ये त्रिपरमाणु होते हैं। क्या होते हैं? त्रिपरमाणु। देखो ध्यान से, ओजोन का बहुत बड़ा कीमत है हमारे लाइफ में, हम लोगों के लाइफ में ओजोन का बहुत बड़ा महत्व है। ओजोन ही एक ऐसा है जो ओजोन परत के नाम से जाना जाता है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली यूवी रेस क्या करती है? अवशोषित कर लेती है, और अवशोषित करने के बाद वो हमारे यहाँ तक आने नहीं देती, जिसके वजह से आज हम लोग सही से जीवित हैं। यदि यूवी रेस 100% पृथ्वी पर आएगी तो पृथ्वी पर की सारी जीव जंतु मर जाएंगे, जल जाएंगे। समझ गए ना? कैंसर से पीड़ित हो जाएंगे, स्किन कैंसर हो जाएगा अल्ट्रावायलेट रे से। इसका अवशोषण कौन कर रहा है? ओजोन गैस। ओजोन गैस से जो क्वेश्चन आएगा, कहेगा ओजोन गैस का गंध कैसा होता है? मछली, सरी हुई मछली। याद रखिए, ओजोन यानी मछली, सरी मछली, खाली मछली ना, सरी मछली। सरी मछली की तरह गंध किसका होता है? ओजोन का। किसका होता है? ओजोन का। ध्यान रखिएगा, सरी मछली की तरह गंध होता है। साथ ही साथ ये जो ओजोन लेयर है वर्तमान में 30% क्षय हो चुका है। कितना प्रतिशत? 30% क्षय हो चुका है। बात समझे नहीं? यदि ओजोन परत में आपको होल देखना है तो आपको देखना होगा अंटार्कटिका के ऊपर। अंटार्कटिका जिसे गतिशील महाद्वीप की संज्ञा दी गई है, इसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे नहीं क्योंकि ये साइंस है। तो अंटार्कटिका के ऊपर देखिएगा ओजोन परत में हल्का हल्का होल दिखता है, लाल ऐसा दिखेगा। यदि आप क्रोम ब्राउजर पर जाकर के सर्च करेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो ये ओजोन क्या करता है? यूवी रेस से आने वाली हानिकारक विकिरण, इससे क्या करती है? हम लोगों की रक्षा करती है। हम लोगों की यानी पूरे जीव जंतु, जितने धरती पर जीव जंतु जीवित हैं, सबकी रक्षा कौन कर रही है? ओजोन परत। इसीलिए
कहा जाता है, हमारी सरकार भी कदम उठाती है, ओजोन परत से रक्षा हो, इसके लिए प्रदूषण को कम किया जाए। इसको सबसे ज्यादा क्षति CFC पहुंचाता है। CFC का एक अणु इसके 1 लाख अणु को बर्बाद कर रहा है, क्षति पहुंचा रहा है। बात समझे? वैसे तो CO2 CO सब इसको क्षति पहुंचा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन क्षति पहुंचाता है? CFC। इसीलिए हम लोगों का भी दायित्व है प्रदूषण को उतना ज्यादा नहीं करें। बात समझे ना? बढ़ते हैं आगे। इस तरह से ऑक्सीजन का अप्रूप याद हो गया। कौन कौन? ऑक्सीजन और ओजोन। फास्फोरस का कौन कौन? क्लियर है? कार्बन में कौन कौन? हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन, चारकोल। क्लियर? अब बात करते हैं सल्फर का। ध्यान दीजिएगा, सल्फर का। सल्फर का अप्रूप कौन है? रोम्बिक। रोम्बिक सल्फर। कौन सल्फर? रोम्बिक सल्फर। कौन सल्फर? रोम्बिक सल्फर। दूसरा है मोनोक्लाइनिक। देखिए मोनोक्लाइनिक आप पढ़े होंगे, मोनो डाई, कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं ना, उसमें आप पढ़ेंगे मोनो, फिर पढ़ेंगे डाई, फिर पढ़ेंगे पॉली। ये मोनो जकरा में एक के गो है, डाई मतलब 2 गो है, पॉली मतलब बहुत है। मोनो, मोनोक्लाइनिक क्या है? ये सल्फर का अप्रूप। क्या है? सल्फर का अप्रूप। क्या है? मोनोक्लाइनिक। इसका अप्रूप होगा सल्फर का। दूसरा होता है एमारफस सल्फर। एमारफस सल्फर भी सल्फर का क्या है? एलोट्रॉप्स है, अप्रूप। क्लियर? साथ ही साथ कोलाइडी सल्फर। कौन सल्फर? कोलाइडी सल्फर। और साथ साथ प्लास्टिक सल्फर। ये सब के सब किसके अप्रूप हैं? सल्फर के। सल्फर के। भूलिएगा नहीं ना? रोम्बिक, मोनोक्लाइनिक, एमारफस, कोलाइडी, प्लास्टिक। क्लियर? रोम्बिक सल्फर किसका अप्रूप? सल्फर का। मोनोक्लाइनिक किसका अप्रूप? सल्फर का, है ना? एमारफस सल्फर किसका? सल्फर का अप्रूप। एमारफस भी सल्फर का, कोलाइडी सल्फर का, प्लास्टिक सल्फर सल्फर का। क्लियर हुआ? तो इस तरह से कार्बन का अप्रूप कौन कौन? हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन, चारकोल। वेरी गुड। अच्छा, फास्फोरस का अप्रूप? पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला। श्वेत फास्फोरस किसको बोला जाता है? पीला फास्फोरस को। श्वेत फास्फोरस किसको? पीला। वेरी गुड। ऑक्सीजन का कितने? ऑक्सीजन और ओजोन। ऑक्सीजन और ओजोन। सल्फर का? रोम्बिक, मोनोक्लाइनिक, प्लास्टिक, एमारफस, कोलाइडी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? दिमाग में अच्छी तरीका से चला गया? आज का क्लास यहीं तक रखें।